नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा। आज हम लोग करने वाले हैं उसी बेसिक कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी या सीएचएसएल या बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बिना टाइम गवाए जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए और जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। जो भाई बहन अभी तक ये बेसिक क्लासेस को नहीं देखे तो प्लीज जाके ये बेसिक क्लासेस देख ले, तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आप सवाल को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। जब ए अनुपात बी दिया हो 4:5, तो व्हाट विल बी द रेशियो ए बाय बी इज टू बी बाय ए का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, यानी ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक ना। तो ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी का अनुपात है आपके पास 4:5। तो यहाँ पर आप ए बट्टे यहाँ पर बी लिखोगे, अनुपात यहाँ पर बी बट्टे ए लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर 4, बी की वैल्यू कितनी 5, फिर यहाँ पर अनुपात और यहाँ पर क्या लिखना है 5:4। दोस्तों अनुपात का मतलब भागा होता है, तो क्या करेंगे आप 4:5 गुने यहाँ पर फिर 4:5 करना है। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या 16 अनुपात कितना आ गया 25, यानी 16:25 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी 2:3 हो, है ना। तो 1/b और b बाय ए का अनुपात निकालो, यानी ए का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू क्या है ये है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/b, b की जगह क्या डालेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ b बाय ए यानी 3/2, 3/2। जब दो रेशियो हो ना तो कुछ नहीं करना, आपको उलट दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक ना। कितनी हो गई आपकी 2/9 हो गई। यहाँ है 2/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर सी देखो, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। अब आपसे पूछा 1/a, तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 1/5, c की वैल्यू कितनी है 1/6। अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो 3 रेशियो आ गया, 3 रेशियो को कैसे करेंगे, तो देखिए 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 5 6 का एलसीएम होता है 60, और एलसीएम से ये क्या होगा भाग लग जाएगा 1/4 गुने 60, ठीक है ना। 1/5 गुने क्या होगा यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर अनुपात 1/6 गुने क्या होगा यहाँ पर 60। ठीक, 4 से काट दीजिए कितना होगा 15 चौके 60, 5 से काट दीजिए कितना होगा 12 पंचे 60, 6 से काट दीजिए कितना होगा 6 दाई 60, यानी कितना हो जाएगा रेशियो 15:12:10, यानी 15:12:10 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही क्या। जब आपके पास 3 रेशियो हो, मैंने बेसिक क्लास में भी बताया है, जब आपके पास 3 रेशियो हो तो तीनों रेशियो को क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि दो वाला रेशियो में भी होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब 1/3 को देखो, 1/3 को यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या हो गया 3 दूनी 6, और 3/2 को क्या करना है 3/2 को 6 से करना है तो क्या हुआ 3। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 2:9 बन रही है, ठीक है ना। पर 2 में आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप रेसिप्रोकल कर दो आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको कि ए अनुपात बी, ठीक है ना, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 3:5 है, बी अनुपात सी 4:7 है, तो एबीसी का वैल्यू निकालो। प्लॉटिंग मेथड बैठा दो, ए अनुपात यहाँ पर कितना है बी, और फिर क्या है बी अनुपात यहाँ पर सी, प्लॉटिंग मेथड बैठा दो, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने 3 अनुपात क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ लिख देंगे सी, ध्यान से देखना। और यहाँ पर 3:5 है, तो मैंने यहाँ 3:5 लिख दिया। फिर देख क्या देख रहा हूँ 4:7, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 7 लिख दिया। अब आप देखो बी में क्या है 5, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बैठाना है 5 बैठाना है। यहाँ पर क्या 4, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 4 करना है। अब आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 4 3 12, 4 पंचे 20 और 7 पंचे 35, ये आपका हो गया आंसर। यानी कितना हो गया 12 20 35, आपका क्या हो गया 12 20 35। देखो यहाँ पर ऑप्शन नीचे चला आया है 12:20:35, देखो 35 यहाँ पर होगा क्योंकि ये नीचे चला आया है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप फ्लोटिंग को बैठा दो। ठीक है ना, आप फ्लोटिंग को बैठा दो और आपका काम हो जाएगा। आगे आपको 3-3 तरह की क्वेश्चन मिलेंगी, ये भी 3-3 तरह की मिलेगी, आसानी से आप कर सकते हो। देखिए, फिर यहाँ पर देखिए उसी तरह का मिला, P अनुपात Q, यानी PQ का दिया हुआ है और RQ का दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे क्या? PR का पूछ रहा है। ठीक है ना, आपसे सिर्फ PR का पूछ रहा है। PQ दिया हुआ है और RQ दिया हुआ है, तभी आपको क्या करना होगा? P अनुपात Q अनुपात R, इस तरह से प्लॉटिंग करना होगा। PQ का कितना दिया है? 5:6। ठीक है, RQ का कितना दिया हो? देखो RQ, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? घुमा देंगे। पहले हम लिखेंगे Q, उसके बाद लिखेंगे R, यानी Q का वैल्यू कितना हो गया? Q का वैल्यू हो गया 9 और R का वैल्यू कितना हो गया? 25। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना? अब यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पर 9 लिख दो। जो यहाँ पर रहेगा ना, वो आप यहाँ लिख दोगे। यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना? अब गुना कर दो, 9×5 = 45। ठीक है, 6×9 = 54। ठीक है ना माय डियर? देखो 6×9 = 54, फिर कितना हो जाएगा? 25 छक्के कितना होता है? 150। 25 छक्के कितना होता है? 150। अब देखो आप कुछ कट रही है क्या? अब आपसे कुछ कट रही तो देखो, यहाँ पर कोई चौप 9 से या 9 से फिर ये नहीं कटेगी, तो आपसे क्या पूछा है? P और R। आपसे क्या पूछा है? P R। तो P की वैल्यू कितनी है? 45। R की वैल्यू कितनी है? 150। तो 5 से काट दो, 5×9 = 45, 5×3 = 15, 9:30 है क्या? 9:30 है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? 9:30 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 9:30 इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है ना, 9:30 इसका ही प्रॉपर आंसर होगा और कुछ नहीं। और भी कट रही है क्या? सॉरी, और भी कट रही है, 3 तिया और 3 दाई। ठीक, 3 तिया और 3 दाई, 3:10। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो यहाँ पर तो और भी कट रही है ना। 5 से देखो, 5×9 = 45, 5 से 15, फिर 3 तिया 9, 3 दाई 30। कितना हो गया? 3:10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है कि करना क्या है। R अनुपात Q है ना, Q अनुपात R है। ठीक, चलिए अब X अनुपात Y 7 अनुपात Z है, Y अनुपात Z, Z अनुपात 11 है, तो X Y Z सेम है ना। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप X, यहाँ पर Y, यहाँ पर आप Z कर लेंगे। यहाँ पे कितनी है? 7 अनुपात, यहाँ पे कितनी है? 5 है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं Y और Z, तो Y की कितनी वैल्यू? 7 और इसकी कितनी है? 11। अब ये जो बच गया ना, सामने में जो नंबर बचा 5 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 7 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। अब आपको ऐसे कर दो, 7×7 = 49, 7×5 = 35। ठीक है, और 11×5 = 55, 11×5 = 55, 49, 35, 55 किसी से कटेगी क्या? तो देखो सब ऑप्शन सब नीचे नीचे आ गया है। ठीक ना, ऑप्शन सब क्या हो गया? नीचे नीचे आ गया है। तो इसको ठीक करेंगे तो आ जाएगा, तो 49, 35, 55। इसका आंसर क्या हो? देखो 49, 35, 55, ऑप्शन नंबर ए। यह अनुपात यहाँ 55 होना चाहिए, नीचे स्क्रॉल हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 49, 35, 55। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी कितनी बेहतरीन है। ए बी सी का अनुपात दे रखा है, तो ए बी सी अनुपात सी, यानी सब वैल्यू को जोड़ दीजिए, यानी 3 + 4 + 7। ठीक है, और यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी? 7, तो यहाँ पर 7, 7×4 = 11, 12×13 = 14, यानी 14 अनुपात कितना हो जाएगा? 7, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1, यानी कितना हो जाएगा आंसर? 2:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 क्वेश्चन से आपको यूं खत्म हो जाएगी। देखो अब आ गई सबसे असली सवाल। देखो कितनी बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E, है ना? तो A B C D E का अनुपात निकालने बोला है। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। ठीक है ना, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। अब सब वैल्यू को लिखूंगे। इसका कितना वैल्यू है? 1:2। ठीक है ना, BC का कितना है? 3:4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4। ठीक है ना, CD का क्या लिखेंगे? 6:9, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6:9। ठीक है, और DE का क्या लिखेंगे? 12:16, 12:16। अब देखो जिसके सामने जो बच गया ना वो लिखना। 2 है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? 2, यहाँ भी क्या होगा? 2, यहाँ भी क्या होगा? 2। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? 4, यहाँ क्या होगा? 4, यहाँ क्या होगा? 4, यहाँ क्या बच गया? 9, तो यहाँ होगा 9। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बच गया? 12, तो यहाँ हो गया 12, यहाँ भी क्या होगा?
यहाँ भी होगा 12, ठीक है। अनुपात यहाँ भी क्या हो, 6 लिखो, यहाँ अनुपात देना होगा तो यहाँ भी अनुपात होगा और यहाँ क्या होगा 12, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा 12, ठीक। यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, अनुपात 6, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3। अब सब सेट है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है आपको, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना है कि इसमें कुछ कटता भी है ना, आपको आपको यहाँ ध्यान देखना है कि कौन किससे कट रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन किससे कट रहा है, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ देखो 2 से मैं यदि काटूं तो सब में है क्या, बोले हाँ 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, है ना 2, फिर 2 से कट गया, ये भी 2, फिर 2 से कट गया, ये भी 2। यानी कहने का मतलब ये 2 से कट रहा है, यानी ये 2, या नहीं तो सबसे अच्छा क्या करना है आपको, सबसे अच्छा क्या करना है आपको, गुना कर सकते हो या आप काट भी सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इस तरह से लिख लिए, देखो ये सब नीचे आ गया, हाँ ये सब थोड़ा नीचे आ गया है। अब समझना यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो 12 से यदि मैं काटूं, ये सब गुना होके आएगा, ये सब गुना होके यहाँ पर आएगा, ये सब गुना होके यहाँ पर आएगा, ये सब गुना होके यहाँ पर आएगा। सबसे पहले क्या करें, देखो 2 2 2, यहाँ पर जितने भी 2 है ना, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 भी कट जाएगा, समझना यहाँ पर, ठीक ना। फिर ये 2 से 6 भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में। फिर ये वाला 6 भी कट जाएगा 3 से 2 बार में, ठीक ना। फिर ये 6, फिर ये कितनी है, ये भी 6 कट जाएगी 2 से, ये भी 6 कट जाएगी, ये भी 9 कट जाएगी 3 से, और ये भी 9 कट जाएगी 3 से, ठीक है ना। 3 से मैंने सबको उड़ा दिया, यहाँ 2 2 से उड़ा दिया, ठीक। यहाँ पर कट रही क्या, देखो यहाँ पर जो 4 है, यहाँ 4 कट रही है, यहाँ पर देखो 4 आपको कट रही, इससे ऐसे से उड़ाना है। अब देखो 12 12 12 सब कटेगा, 12 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, और यहाँ 16 की 16 नहीं कट पाएगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर अनुपात क्या होगा 6, 3 दूनी 6 ना, 6 से कटा कितना आया 2 तो आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ कितना आएगा 2, तो 3 दूनी यहाँ पर क्या 6, फिर यहाँ पर अनुपात कितना बचा, यहाँ कितना बचा आपका 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना अनुपात बचा 4 थी 12, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 16 थी 48, 3 बच रहा है क्या, 3 तो भी तो कट रहा है ना, 3 भी तो इससे कट रहा है ना, 3 भी तो कट जा रहा है, 3 भी तो कट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 16। यानी दोस्तों कहने की मतलब है कि आप इसे टोटल मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो या अंदर में ही काट सकते हो, ठीक है। तो 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16, कहाँ पर है 3 6 8 12, 3 6 8 12 16, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको ये सारी चीज देखने को मिल रही है। ऑप्शन में बी में आपको यानी सीधी सी प्लॉटिंग मेथड में बैठाना है, जिसके सामने जो है देखो 2 है तो यहाँ पर मैंने 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर पीछे 4 है तो 4 4 पुट किया, सामने 6 है तो 6 6 पुट किया, है ना। फिर पीछे इधर 12 है तो 12 12 पुट किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 12 है, यहाँ देखो 16, फिर 9 है तो यहाँ पर 9 पुट हुआ, समझ रहे हो। तो जो रहेगा उसको प्लॉट कर देना है, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है डबल हो गया ना, हाँ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब देखो इस तरह के प्रश्न, इस तरह की प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर 2a 3b 4c है, तो a अनुपात b अनुपात क्या होगा, इस संख्या को आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो गया आपका, आपका एलसीएम हो जाएगा 12। अब यहाँ पर आप लिखो a अनुपात b अनुपात c। अब ये जो 2 है ना, इस 2 से 12 को भागा दो तो कितना होगा 6, फिर 3 से ना ये 12 को भागा दो तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, 4 से ना इस 12 को भागा दो तो कितनी हो जाएगी 4 तिये 12, यानी 6 4 3, यहाँ पर कितनी हो गई 6 4 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 6 4 3, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन होगी, देखो p अनुपात q 8 है, तो p की वैल्यू, p अनुपात q 8 है, देखो कितनी डेंजर सवाल है। p और अनुपात q आपको 8 दे दिया है ना, P अनुपात Q इक्वल टू 8 दे दिया है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, P अनुपात Q 8 कैसे होगा, है ना। P अनुपात Q 8 कैसे होगा, 8 तो होगा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यानी 512 7 होगा, है ना। यहाँ पर 8 अनुपात 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लीजिए,
यहाँ पर ये गलती है, क्या होगा, P अनुपात Q 8:7 होगा, ठीक है, यहाँ गलत है। P अनुपात Q क्या हो रहा है यहाँ पर, 8:7, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको मैं उल्टूंगा, P² अपॉन Q, और फिर इसे उलट दूंगा तो ऊपर P हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी P, और नीचे क्या होगी Q²। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये हो गया PQ, और ये क्या हो जाएगा QQ। तो P का वैल्यू कितना 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक ना, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्योंकि P अनुपात Q का एक वैल्यू तो कभी हो नहीं सकता ना, इसलिए यहाँ पर क्या है 8:7 है, ठीक है। चलिए अब देखिए x का 30% y के 40% के बराबर है, तो x का 30% है, यानी x का 30% y के 40% के बराबर है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, यानी x बट्टे y हो रहा है आपका 4/3, लेकिन आपसे पूछा yx, तो y अपॉन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, तो 3:4 होगा। हाँ, भूल से आप एक्स वाई का वैल्यू नहीं देंगे, देखिए पहले में ही दे रखा है, ठीक है। फिर देखिए b माइनस ए का 30%, तो b माइनस ए का 30%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, बराबर b प्लस ए का 18%, b प्लस ए का कितना है 18%, ठीक है ना। तो ए बी का अनुपात बोला है, पहले तो यहाँ से आप उड़ा लो, 6×5 = 30 और 6×3 यहाँ पर 18, ठीक। यहाँ से कितना हो गया 5b माइनस 5a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 3b प्लस 3a, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तरफ कर लेना है, 5b में से 3b गया तो कितना हो गया 2b, माइनस 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा 8a, ठीक है। अब क्या पूछा ए बी का अनुपात, तो यहाँ पर ए रख लिया आपने और नीचे यहाँ पर बी, ठीक। तो बी की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी 8, कट के कितनी आ गई, ए और बी की वैल्यू कट के कितने 1 और नीचे यहाँ पर 4, यानी 1:4, आपका आंसर कितना हो गया 1:4, ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपकी समय बहुत ही कीमती है। यहाँ पर देखिए x अनुपात y, y अनुपात z, x² अनुपात y² विल बी क्या होगा, तो x के बदले y है और y के बदले z है, तो x² की वैल्यू क्या होगी, x² की वैल्यू हो जाएगी y² और z² की वैल्यू क्या हो जाएगी, y² की वैल्यू क्या हो जाएगी z², है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर, अब देखो x का वैल्यू क्या है y, तो x के जगह हम y पुट करेंगे और y का वैल्यू क्या है z, है ना, तो y के बदले हम क्या पुट करेंगे z, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो x4 4z इस तरह से, xz 4z इस तरह से आंसर दिया हुआ है, तो क्या करना होगा बताओ, यहाँ पर इस तरह से आंसर आपके सामने दी हुई है, इसे क्या करेंगे, ये x अनुपात y है और यहाँ भी x² अनुपात y² है, तो x अनुपात y² मतलब y² अनुपात z² होगा, है ना, y² अनुपात z², क्योंकि इसी के सापेक्ष तो है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी नहीं है, इस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पर देखो, यदि मैं इसको करूं तो x/y इक्वल टू क्या होगा y/z होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर कर लूं, यहाँ पर यदि मैं कर लूं xz, ध्यान देना, और नीचे कर लूं y² तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है 1/1 हो रही है, क्या हो रही है 1/1 हो रही है, यानी xz, ध्यान देना यहाँ पर xz/y², तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि y² इक्वल टू क्या हो रही है xz हो रही है, समझ रहे हो बात को, y² इक्वल टू क्या हो रही है xz हो रही है, ठीक है, y² इक्वल टू क्या हो रही है xz, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा x² के पहले x², लेकिन y² की जगह क्या है xz, और ये xz, तो यहाँ पर क्या होगा xz, ठीक ना। अब यहाँ x कट गया तो x अनुपात क्या हो जाएगा z हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, इस तरह के फंसाने वाले क्वेश्चंस आपको एसएसजीडी में, एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा के पढ़िए, जय हिंद।